हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तेज मुंगे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपने अगर कभी भी सीजीपीएससी या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन इस सिलेबस से, इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। और ये होता क्या है, मैं अगर बोलूं तो ये आपके लिए गिफ्टेड है ना। इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैं बोलूं तो ये आपके लिए गिफ्टेड मार्क्स हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो इसमें आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इन तीनों ग्राफ जो देख रहे हैं, ये होता है पाई चार्ट, ये होता है आपका बार ग्राफ, ये होता है लाइन ग्राफ। ये जो आप देख रहे हैं तीन चीज, इन्हीं तीन चीजों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें बेसिकली होता क्या है, इनमें जो है आपको कुछ कुछ डाटा दे देंगे। अब उस डाटा से रिगार्डिंग आपको क्या देंगे, उस डाटा से रिलेटेड आपके वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे और आपको करना क्या है, आपको जो है इन्हीं डाटा की मदद से वहां जो है आपको आंसर फाइंड करना होता है ना। अब कुछ नहीं है, इसमें है बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ आपको केयरफुली थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन का पार्ट होता है, वही आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर करना पड़ता है। उसके बाद आपके आंसर जो है ऑटोमेटिक वहां पे निकल जाते हैं। अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट बेसिकली होता क्या है, आपके पिज्जा जैसा है। पाई चार्ट क्या होता है, एक आपके पिज्जा जैसा है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर सॉल्व इसको वैसे करना है जैसे कि आप पिज्जा खाते हैं। मतलब अगर आप 3 लोग गए किसी पिज्जा खाने के लिए और वहां पे आपको क्या है, पिज्जा के 8 स्लाइड मिल गए, पिज्जा के 8 स्लाइस मिल गए। लेकिन होता क्या है, आप 3 लोग जो है कंट्रीब्यूशन करके वहां गए हैं पिज्जा खाने के लिए, तो आप लोग करते क्या है कि भाई किसी को क्या एक्स्ट्रा पिज्जा ना मिले। तो उस टाइम क्या करते हैं, आप बड़े केयरफुली से ध्यान रख के करते हैं कि सबको क्या इक्वल पार्ट्स मिले। तो वहां पे क्या करते हो, आप पिज्जा को भी आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वही केयरफुली होके, वही केयरनेस दिखा के आपको क्या करना है, पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अगर पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको कुछ बेसिक नॉलेज रखना जरूरी है। अब देखिए, आप देख पा रहे जो पाई चार्ट है हमारा, पाई चार्ट कैसे, लुक लाइक अ सर्कल। एम आई राइट। पाई चार्ट क्या होता है आपका, सर्कल के जैसा होता है, सर्कल के जैसा दिखता है। इसलिए जो होते हैं इनके जो इंटीरियर एंगल होता है, एंगल वो क्या होता है आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर। और ये जो 360 डिग्री देख रहे हैं ये आपके जो है 100% के इक्वल होता है। ये जो रिलेशन देख रहे हैं आप 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, यही वो रिलेशन है जिससे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये जो 360 है आपके 100% के इक्वल है। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब भी हम पाई चार्ट का क्वेश्चन बनाएंगे हम ट्राई करेंगे कि जो गिवन डाटा है उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना के ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, गिवन डाटा को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका गिवन डाटा होगा वो थोड़ा बड़े बड़े डाटा होंगे। तो जब आप उनको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कट के छोटे डाटा के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो हमको क्या होगा, फिर हमको जो है आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, हमको इजी हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको जीरो को कुछ टाइम के लिए निग्लेक्ट कर देना है। आपको जो है उसमें बहुत सारे जीरो के टर्म्स होते हैं तो उसको आप कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके टाइम भी बचेंगे और आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी होगा। आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन नहीं किए हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी में पूछा गया है। अब अगर सीजीपीएससी 2018 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन 100% दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने जो है सीजीपीएससी के एग्जाम पेपर से लिया हुआ है। आइए देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम ऑफ पीपल ऑफ 2 कंट्रीज। किसके किसके, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है। स्टडी देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। हिंदी में अगर बोलें तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चार्ट 2 देशों भारत और नेपाल के लोगों के विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाता है। उनका अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर खोजें।
मैंने आपको बता दिया क्या होगा इसमें। आपको एक बड़ा सा जो क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन होगा वो होगा, उसके बाद उसके जो है पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। आपको जो है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे और वो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ईजी होता है। आपको कुछ थोड़ा सा केयरफुल होकर उसको सॉल्व करना है। देख रहे हैं यहाँ पे आपको दे दिया 2 पाई चार्ट दे दिए हैं, किन किन के बीच, नेपाल और इंडिया के बीच। ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां के लोग जो है किन किन चीजों पे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके बेस पे इन्होंने क्या बना लिया है, पाई चार्ट बना लिया है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं वो लोग क्या क्या किए हैं, इंटरटेनमेंट, अदर, फूड, ट्रेवल एंड एजुकेशन पे जो उन्होंने जो खर्च किए हैं उनके बीच इन्होंने क्या के लिए एक रिलेशन बना दिया, एक पाई चार्ट बना दिया। अब इन्हीं पाई चार्ट की मदद से आपको क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन होंगे उनको बनाने होंगे। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी टाइम्स इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया टू नेपाल ऑन फूड। क्या बोल रहे हैं कि भोजन पर नेपाल के खर्च के लिए भारत का खर्च कितनी बार है। मतलब नेपाल जितना खर्च कर रहे हैं ना भोजन पे, नेपाल के लोग उतने जो हैं भारत के लोग जो है, नेपाल के लोग जो जितना खर्च कर रहे हैं भोजन पे, उसके कितने टाइम्स है, कितना गुना है, ये फाइंड करना है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको जो दिया पहले वो देख लीजिए। आपको करना क्या, पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है कि फूड पे क्वेश्चन कर रहा है। किस पे कर रहा है, फूड की, फूड पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, फूड पे जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेना है। क्या बोल रहा है, नेपाल के लोग जो हैं 70 डिग्री पार्ट जो हैं अपने पैसे के किस पे खर्च कर रहे हैं, फूड पे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो अंदर के जो पूरे टोटल होते हैं क्या होते हैं, 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो भाई जब नेपाल के जो सर्कल है और जो इंडिया की सर्कल, दोनों के क्या 360 डिग्री के इक्वल होंगे, है ना। और उसी 360 डिग्री में जो है, जो 70 पार्ट है, जो 70 डिग्री का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, नेपाल अपने खाने में खर्च कर रहा है। और उसी 360 डिग्री के जो है 140 डिग्री का पार्ट जो है इंडिया अपने क्या कर रहा है, खाने में खर्च कर रहा है। तो क्या हो गया, 70 कौन, नेपाल, और 144 कौन, इंडिया खर्च कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इंडिया कितने गुने, मतलब कितने टाइम्स ऑफ नेपाल के जो फूड में खर्चा कर रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं इंडिया। तो आप देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं नेपाल को जो आप डबल कर देते हैं तो ये क्या हो रहा है, 140 डिग्री हो रहा है ना। बट हमारे इंडिया अभी भी क्या कर रहा है, 140 टाइम्स जो है अपने खाने में खर्च कर रहा है ना। कितना खर्च कर रहा है, 140 टाइम्स। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर हम उसको डबल भी कर रहे हैं फिर भी नेपाल क्या हो जा रहे हैं, नेपाल के जो खर्चे हैं फूड वो क्या हो रहे हैं, इंडिया के खर्चे से कम आ जा रहे हैं। तो अगर मैं इनका ऑप्शन में बोलूं तो ऑप्शन क्या दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, आधे से अधिक, आधे से भी कम, 2 गुना बार से कम। ठीक है, एक क्या क्वेश्चन है, 2 गुना बार से कम या फिर 2 गुने से अधिक बार। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्या, मोर देन 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि जब हमने जो है नेपाल के जो खाने के खर्चे को डबल किए फिर वो क्या हो रहा है, इंडिया के खाने के खर्चे के इक्वल नहीं आ पा रहा है, उससे कम हो रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 2 गुने से अधिक बार, मतलब मोर देन 2 टाइम्स। है जी, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया तो उसी को बस हमने रखा, उससे फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट इन कंपैरिजन ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन नेपाल। मतलब अगर हिंदी में बोले तो नेपाल में लोगों के भोजन की तुलना में मनोरंजन पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। मतलब नेपाल के लोग जितना खर्च, क्या कितना खर्च जो फूड में कर रहे हैं और कितने खर्च उन्होंने मनोरंजन में किया है। तो वो क्या बोल रहा है, मनोरंजन की तुलना में जो खर्च उन्होंने भोजन में किया वो कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो अगर नेपाल की बात करें तो आप नेपाल में देख पा रहे हैं क्या, आपके जो इंटरटेनमेंट में कितने खर्च हो रहे हैं, नेपाल में जो आपके इंटरटेनमेंट में आपके 120 डिग्री खर्च हो रहे हैं, है ना। और कितना फूड में कितना हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है। क्या, तो मैंने आपको बोला क्या करना है कि डाटा को क्या करना है, रेशनल फॉर्म में लिख दो। आप क्या कर दो, रेशनल फॉर्म में लिख दो। तो क्या 0 और 0 कैंसिल, अब आपके पास क्या हो गया, 12 और 7, है ना। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन आपको बोला है कि भोजन की तुलना में मनोरंजन पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर भोजन की तुलना की बात करें, भोजन की तुलना की बात करें तो आप देखिए 12 - 7/7 हो जाएगा। क्या, क्यों, वो पूछ रहा है कि इंटरटेनमेंट
में जितने खर्च कर रहे हैं वो भोजन की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, जिसकी तुलना की बात करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बेस में होता है, उसको माइनस करके हम क्या करते हैं, उसको 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है ना। तो हमने जब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया तो क्या होगा, ये 5/7 × 100, ये क्या हो गया आपका 500/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जब 49, 7 1 जब 7, मतलब अकॉर्डिंग 71.5% अप्रोक्स इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करते हैं क्या इसका जो आंसर हमने सही निकाला है। जी हाँ, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं आंसर बी क्या है, 71.5%। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो नेपाल के लोग हैं वो इंटरटेनमेंट में भोजन की तुलना में 71.5% ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम ऑफ इंडियन पीपल। मतलब भारतीय लोग के अन्य मदों पर व्यय का अनुमानित प्रतिशत क्या है। हमको कुछ नहीं, फिर से क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया उस पर आपको फोकस करना है। अब किस पे बात कर रहे हैं, अब आपके जो है इंडियन के जो पाई चार्ट है, इंडिया की जो पाई चार्ट है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या बोल रहा है आपका, क्या है, अदर में जो कितने प्रतिशत वो खर्च कर रहे हैं इंडिया के लोग, उसके जो है परसेंटेज निकालने हैं। अब देखिए अदर में आप देख रहे हैं क्या 50 डिग्री खर्च कर रहे हैं, क्या 50 डिग्री के जितने पार्ट हैं वो क्या, उनके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, अदर में हो रहे हैं। अब हमको पता है कि हमारे पास टोटल कितनी डिग्री हैं, हमारे पास आप बोलें तो 360 डिग्री होते हैं। अब यही 360 डिग्री आपके कितने 100% के इक्वल होता है क्या, मैंने बताया था। तो 1 डिग्री क्या होगा आपका, 1 डिग्री जो है 100/360 मतलब 10/36 के इक्वल होगा। जब 1 डिग्री जो है 10/36 के इक्वल है तो 50 डिग्री का क्या, आपके 50 डिग्री जो है 10/36 हो जाएगा, है ना। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये जो है आपका अप्रोक्स 14% के इक्वल आ जाएगा। कितने इक्वल आ जाएगा, आपके अप्रोक्स 14% के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर में जी हाँ बी, आंसर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। क्या कि इंडिया के लोग जो हैं टोटल परसेंटेज में से 14% कितने खर्च कर रहे हैं, अन्य खर्चों पे कर रहे हैं, अदर खर्चों पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टेबल ऑफ इंडियन पीपल एंड एक्सपेंडिचर ऑन टेबल ऑफ नेपाल पीपल। अब देखिए, अब जो है इन्होंने बात किया दोनों पे, किस पे, दोनों पे, कि इंडियन लोग और नेपाल लोग अपने टेबल पे जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं वो कितने के रेशियो पे है। ठीक है, तो अब देखिए वो बात करें, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के टेबल कितने खर्चे हो रहे हैं, 45 डिग्री हो रहे हैं, क्या 45 डिग्री हो रहे हैं। और नेपाल में कितने हो रहे हैं, 25 डिग्री हो रहे हैं। नेपाल में 25 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री। आपको क्या करना है, इंडिया और नेपाल के बीच ही रेशियो फाइंड आउट करना था। तो मैंने क्या किया, पहले इंडिया लिख दिया, फिर बाद में नेपाल का लिख दिया। तो ये जो इंडिया है वो 45 डिग्री और जो नेपाल है वो क्या कर रहे हैं, 25 डिग्री के पार्ट जो है अपने टेबल में खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि इनको क्या करना है, आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है ना। तो रेशियो के फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या हो जाए, 5 9 जा 45, 5 5 जा आपका होता है 25। और ये जो देख रहे हैं ना 5 और 9, यही तो आपके क्या है, आंसर है। यही तो क्या है, रेशियो है। और यही तो रेशियो पूछा था क्या, कि इंडिया के लोग और नेपाल के लोग अपने टेबल में कितने खर्चे करते हैं, उसी का रेशियो। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9/5। तो जो 9/5 जो है 9/5 आपका ए क्या होगा, आपका आंसर हो गया है जी। हमने क्या करना है, जो मैंने आपको फंडे बताए थे सिर्फ हमने वही फंडे यूज किए हैं। आपके सारे क्वेश्चन जो है विदिन 15 to 20 सेकेंड यहाँ पे बन जा रहे हैं। क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज ₹22,50,000 ऑफ नेपाल पीपल, देन हाउ मच देयर एक्सपेंडिचर इन ऑन इंटरटेनमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके अलग से क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोल रहा है, अगर नेपाल के लोगों के लिए शिक्षा पर खर्च 22,50,000 रुपए हैं तो उनके खर्च मनोरंजन पर कितना है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या दिया है, आपको जो है नेपाल के लोग कहाँ कहाँ पर कितने खर्च करें वो दे दिया है क्या।
अब आप देख रहे हैं जितने भी खर्च करें वो टोटल क्या है 360 डिग्री या फिर 100% में होंगे। अब वो बोल रहे हैं उनके यहाँ जो एजुकेशन में जो खर्च हो रहा है, किसमें, एजुकेशन में, जो कि क्या है 45 डिग्री का पार्ट है, मतलब जितने 45 डिग्री है, जितने पार्ट्स उनके हैं वो क्या हो रहा है एजुकेशन में खर्च हो रहे हैं। और ये जो खर्च हो रहा है वो किसके इक्वल है, ये जो 45 डिग्री है वो किसके इक्वल है, आपके 22,50,000 के इक्वल है, यही है। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि अगर बताइए कि 45 डिग्री के लिए जो है 22,50,000 खर्च कर रहे हैं, तो बताइए कि इंटरटेनमेंट में कितने खर्च हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट में कितने खर्च हो रहे हैं। तो आप बताइए इंटरटेनमेंट के लिए जो है, इंटरटेनमेंट के लिए जो है कितनी डिग्री है, हमारे इंटरटेनमेंट के लिए 120 डिग्री है। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको पहले बता दे, पहले क्या करना, आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप बात करूं मैं, तो 45 और ये 120 हो गया क्या, 45 और 120, तो 45 अगर 120 को आप तोड़ोगे, 45 और 120 को आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा 5 9 जा और 5 24 जा, है ना। उसके बाद फिर से कट रहा क्या 3 3 जा और 3 8 जा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो 3 है, अब देखिए आपको एक चीज और करना है, ये जो 0 देख रहे हैं चार्ट, उसको आप निगलेक्ट कर दिए, अभी भूल जाइए, ये 0 है लेकिन अभी आप भूल जाए, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट को हमको क्या करना है, थोड़ा सा इजी बनाना है, तो हमने 4 0 भूल गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 3 है, यही तो 3 क्या था, यही तो आपका क्या था, एजुकेशन पे जो खर्च करे वो था। तो ये 3 आपके किसके इक्वल है, ये 3 आपके जो है 225 के इक्वल है ना। हमने अभी 0 कुछ टाइम के लिए भूल गए हैं, ये 3 किसके इक्वल है, 225 के इक्वल है। तो एक पॉइंट किसके इक्वल होगा, मतलब जो 3 पॉइंट है किसके इक्वल है, 225 के इक्वल है। तो मेरा एक पॉइंट किसके इक्वल होगा, तो एक पॉइंट की बात करूंगा मैं, जब एक पॉइंट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, एक पॉइंट अगर की बात करें तो ये 225/3 हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट जब इसके इक्वल है तो एक पॉइंट क्या होगा 225/3 पॉइंट के इक्वल होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये कट जाएगा क्या, 3 7 जा और 3 5 जा। तो अगर ये जो 75 देख रहे हैं ये क्या हो गया 1 पॉइंट, तो हमको क्या चाहिए, हमको जो 8 पॉइंट के इक्वल खर्चे चाहिए, 8 पॉइंट के इक्वल खर्चे चाहिए। जब एक पॉइंट जो है 75 है तो 8 क्या हो जाएगा, 8 × 75 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी क्या हो गया 4, 8 7 जा 56, तो 56 और 4 क्या हो गया 60, ठीक है। अब देखिए, अब गौर कीजिए, आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने जो है यहाँ पे जो 4 0 है उसको क्या कर दिया था, आपने छोड़ दिया था। अब उस 4 0 के यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो खर्चे आपके किस पे, इंटरटेनमेंट में हो रहे हैं, किस पे इंटरटेनमेंट में हो रहे हैं, वो किसके इक्वल है, आपके 60 लाख के इक्वल है। किसके इक्वल है, आपके 60 लाख के इक्वल है। तो अगर ऑप्शन की बात करूं तो आपके ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी, आपके ऑप्शन सी क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। किसके इक्वल है, 60 लाख के इक्वल है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इस क्वेश्चन में दिया था कि कुछ पार्ट अब जो है आपके क्या, एजुकेशन के जो पार्ट है उसमें इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आपको क्या करना था, इसी के बेस पे आपको इंटरटेनमेंट में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, हमने यहां से जो है एक पॉइंट का खर्च निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमने जो इनके बीच एक रिलेशन बना लिया था पॉइंट के फॉर्म में, तो वहां से हमने एक पॉइंट का खर्च निकाल के जो इनके जो पॉइंट थे वहां पे उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर यहाँ पे जो खर्च हो रहे हैं वो निकल गए, है ना। तो इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको जो है कुछ बातों को ही ध्यान में रखकर आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बार ग्राफ के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस टाइप के सॉल्व करने हैं वो उस चीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं इन्हीं 2 लाइन के साथ आपको एंड करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रही है क्या है, एक है, एक का जो है एक का पावर क्या कर दिया हूं मैं 365, मतलब मेरे पास एक की क्वांटिटी में कुछ मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है और उसके बाद मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ। कितने 365, मतलब साल भर में कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को मिल क्या रहा है, मेरे को एक ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अपना 1% 0.1 भी जो है मगर काम करता हूँ 365 मतलब एक साल तक, तो मेरे अंदर कितने पॉइंट की इंक्रीजमेंट हो रहा है, 37.7 पॉइंट की इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, मतलब
आप जो है डूइंग नथिंग एट ऑल मीन्स स्मॉल कंसिस्टेंट इफर्ट, मतलब आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं उससे बेस्ट क्या है कि आप कुछ तो करें, थोड़ा सा जो आपका कंसिस्टेंट इफर्ट है वो धीरे धीरे जोड़कर आपको इतना बड़ा आपके पास आपके जो है नॉलेज को बढ़ा देता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पास जो है कितने दिन से आपने इतना मेहनत किया और आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ कुछ डेली आपको कुछ आपको नया नया पढ़ना चाहिए और नया नया सीखना चाहिए। आपको जो है खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, हमको कुछ डेली अपने एफर्ट लगाते रहना चाहिए ताकि हमारे अंदर की जो है नॉलेज डेली क्या हो जाए, बढ़ते जाए। ठीक है, तो इन्हीं 2 लाइन के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।